फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी आज कर तो रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं अपने त्योहारों में, अपने फेस्टिवल में बिजी हैं और कल का भी दिन ऐसा ही जाएगा। तो कल और आज थोड़ा आपको रिलैक्स दिया जा रहा है। तो रिलैक्स देने का मतलब ये है कि आपको कम ही वीडियो मिलेगी, या तो लाइब्रेरी यानी EMRS लाइब्रेरी की वीडियो मिल जाएगी और एक राजस्थान की वीडियो मिलेगी, जिससे आप क्या हो, थोड़ा रिलैक्स हो। यानी कि आप अपने त्यौहार भी मना लो। भैया पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पर ये भी है कि आप जो है अपने त्योहारों को भी कम्प्लीटली मनाओ। यानी कि ये नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में अपने त्यौहार छोड़ दो। तो इसलिए अपने त्यौहार को, अपने फेस्टिवल को बहुत सारे, यानी कि आज क्या है, नवरात्रि का यानी 9वें दिन, और कल क्या है, दशहरा। तो कल दशहरा जिनका नहीं है वो क्या करेंगे, दशहरे के मेले पे घूमने जाएंगे। तो उन्हें यानी एक तरह से चाहिए क्या, फ़नी वे। तो फ़नी वे में जब चीज़ों को रखेंगे और अपने इस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स करके रखेंगे कि अगर मैं वीडियो डाल दूँ तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ने में रहेंगे और उस चीज़ में रहेंगे, तो वो चीज़ कम्प्लीटली उनकी क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए आपको सिलेबस इतना, यानी कि ज़्यादा सिलेबस नहीं मिलेगा, छोटी मोटी चीज़ें मिलेंगी, जिससे क्या होगा, आप अपने उस चीज़ को भी इंजॉय कर सको और आपकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक भी बहुत इसलिए आसान सा ही रखा गया है, चाहे आपकी किस्मत कह लो, चाहे आपका जो फ़न करने का टाइम है उसके लिए कह लो। क्योंकि आज का टॉपिक क्या है हमारा, EMRS लाइब्रेरी में कंटेंट्स एंड स्टाइल, जिसे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग में पढ़ रहे हैं। यानी रिपोर्टिंग का कंटेंट एंड स्टाइल, और सभी को पता है कि रिपोर्टिंग में कंटेंट एंड स्टाइल क्या होता है और इसका महत्व क्या है। देखो, कंटेंट एंड स्टाइल सीधे सीधे बात ये है, जैसे कि हर व्यक्ति क्या लिखता है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कंटेंट एंड स्टाइल, ठीक है, सॉरी स्टाइल। पहले लेके चलते हैं कंटेंट पे, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट देखो, कंटेंट हम उस चीज़ को कहते हैं कि जो हम, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को पत्र लिखा, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, क्या क्या चीज़ हर पत्र में क्या है। जैसे कि आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर में क्या है, एक स्टेप, यानी कि एक स्टेप जिस तरह से चल रहा है उस तरह चलेगा। इनफॉर्मल में जिस स्टेप से चल रहा है उस स्टेप से चलेगा। वैसे ही आपकी किताबें होती है, क्या होती है कि पहले ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, फिर आखिरी में उसकी क्या आएगी, समरी आएगी, ग्रॉसरी आएगी, इस तरह से चलता रहता है। तो वैसे ही होता है हमारी रिपोर्टिंग में कि कंटेंट होते हैं, यानी कि उसके क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं। अब कंटेंट में क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना, वो सारी चीज़ आ जाएगी। यानी कंटेंट के सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, कितने क्या क्या होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। यानी कि जितने भी कंटेंट हैं, कंटेंट के सारे आपके एस्पेक्ट आ जाएंगे कि कंटेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कंटेंट राइटिंग में आपका क्या क्या आए। तो कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले देखो, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले क्या शुरुआत करोगे भाई, टॉपिक देखोगे, टॉपिक के बाद उसकी टेबल, कंटेंट ऑफ टेबल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, ये सारे आ जाएंगे, रेफरेंस और अपेंडिक्स। यानी कि सारे की सारी कहानी यहाँ पर आती है। आप अपनी किसी भी किताब को उठाओ, किताब का पहला क्या है, उसका नाम होगा, फिर उसकी अंदर की इंडेक्सिंग चीज़ होगी, इसकी टेबल होगी, इंट्रोडक्शन होगा कि ये किताब इसके बारे में बताती है, ये किताब के इसके बारे में बताती है, फिर उसकी मेन बॉडी होगी, मेन बॉडी के बाद आपका जो उसके सारे के सारे एस्पेक्ट्स है वो बताते हैं, फिर आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बताएगी, और फिर उसका रेफरेंस है। यानी कि ये क्या है, कंटेंट की बात कर रहा है। और कंटेंट में आपको सीधे के सीधे एक चीज़ याद करनी है, कंटेंट का मतलब ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी काम आपने क्या करना है। यानी कि एक बार या तो आप आप लेटर को देखो, यानी लेटर जो आप पत्र लिखते हो उसे देख लो, या फिर आप किताब के क्या है, किताब को उठाओ, कोई सी भी क्या है, टेक्स्ट बुक उठाओ, और टेक्स्ट बुक को, रेफरेंस बुक को नहीं, टेक्स्ट बुक में क्या है, शुरुआत में क्या है, पहले पन्ने में उसका नाम लिखा होगा, फिर उसके बाद क्या है, उसके बारे में लिखा होगा, फिर उसकी यानी कि सारी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट लिखा होगा, ये सब चीज़ें लिखी होगी। क्यों लिखा है,
क्योंकि वो क्या है, एक पद्धति है। यानी कंटेंट क्या कहता है, कंटेंट में रिपोर्टिंग में कंटेंट क्या कहता है कि कंटेंट ये कहता है कि जो उसमें चीज़ें लिखी गई हैं, जो उसके यानी कि मेन हेडिंग, एक तरह से जिसे क्या कहते हैं मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग, ठीक है, वो क्या कह रहा है, मेन चीज़ जो है वो कंटेंट में आती है। ठीक है, कंटेंट समझ गए। अब आता है आपका स्टाइल, STYLE, स्टाइल, यानी कि रिपोर्ट का स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल क्या कहता है, स्टाइल के लिए भी समझिए, जैसे कि हमारे पास, यानी कि हमारे पास 1000 तरह की किताब होते हैं। कुछ जर्नल्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक होती हैं, कुछ रेफरेंस बुक होती हैं, कुछ ये मान के चलिए रिपोर्ट राइटिंग की बुक होती हैं, यानी कुछ बिब्लियोग्राफिक्स होती हैं। यानी कि हर बुक का क्या है, स्टाइल लिखने का अलग होता है। यानी कि आप ने देखा होगा कि कोई कर्सिव राइटिंग में लिखना पड़ता है, कहीं पर आपको इटैलिक में लिखा मिलता है, कहीं पर आपको द रोमन लेटर में लिखा मिलता है। तो ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि एक, यानी कि हर चीज़ का स्टाइल है। जैसे कि आपने देखा होगा परिभाषा में, जब आप किसी परिभाषा देखते हैं, जैसे स्टाइल की परिभाषा लिखिए तो आपको स्टाइल ऐसे वर्ड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक इसका ये बता रहा है कि इस तरह लिखा जाएगा। ये क्या कर रहा है, स्टाइल दिखा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि लिखा मिलता है कोल्ड स्टाइल। तो स्टाइल क्या मिलेगा, बहुत सारे जगह आपको या तो बोल्ड मिलेगा या अंडरलाइन मिलेगा। तो वो क्या दर्शा रहा है कि इस तरह का, यानी कि हर चीज़ का लिखने का, हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। वही आपका है स्टाइल। यानी कि आप पत्र लिखते हो, यानी कि आपने स्कूल में पत्र लिखा प्रिंसिपल को, तो क्या लिखोगे, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, उसका क्या नाम, सारी चीज़ें, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद सर या मैडम, फिर उसके बाद लिखोगे अपना इंट्रोडक्शन देके, फिर उसके बाद आपकी समस्या के बाद आपको क्या करें, थैंकिंगफुल करके, यानी कि आप प्लीज़ एक तरह से प्लीज़ करके, और उसके बाद थैंकिंग, और फिर उसके बाद यू आर फेथफुली, इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, अब वहीं पर हम किसी के को और को, यानी कि फॉर्मल पत्र और इनफॉर्मल पत्र में जिस तरह स्टाइल होते हैं, और जैसे हम रिपोर्टिंग में लिखते हैं, यानी कि वो क्या है कि इसमें क्या करना है, इस चीज़ को बोल्ड करना है, इस चीज़ को क्या करना है, डिनोट करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है, यहाँ पर हेडिंग लेनी है, यहाँ पर इंडेक्सिंग पेज आएगी, यहाँ पर मेन रिपोर्ट आएगी, यहाँ पर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वो क्या कहता है, आपका स्टाइल। ठीक है बच्चों, ये था आपका छोटा टॉपिक, यानी कि छोटा टॉपिक। और सभी को नवरात्रों और दशहरे की शुभकामना। और अपना त्यौहार अपने, यानी कि आप जो है, आपका जो फन का टाइम है, या फिर थोड़ा सा ये कह लीजिए फ्री का टाइम रहेगा, तो उसमें क्या करें, आपके जो टॉपिक है उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो टॉपिक इतने आसान से है कि अगर आप उस दिन को छोड़कर अगले दिन भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर अपना जो त्यौहार हैं, अपने जो क्या नाम जो चीज़ें हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये भी कहा है कि जब तक दिवाली, यानी कि दिवाली ख़त्म नहीं हो जाती, जब दिवाली ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपके पास प्रेशर भी आएगा, और उसके बाद आपको सारे पेपर भी कराएंगे जाएंगे। क्योंकि अब ये मान के चलिए, आप आज कोई भी, यानी मान के चलते हैं, आज सब ने फास्ट खोला, या जो फास्ट नहीं है उन्होंने क्या है, वो नवरात्रे के मेले में गए, रामलीला देखने गए, और अगले दिन क्या है, फिर दशहरा देखने गए। तो 2 दिन को घूमने चले गए, और यहाँ पर उनके क्या है, क्लास चलती रही। तो क्लास चाहे वो पढ़े ना, पर उन्हें ये तो रहेगा कि दिमाग में कि यार वो क्लास भी आ गई, तो क्लास में इतने टेंशन न ले, कल भी आपके साथ, यानी कि इस तरह का रहेगा, और हम भी घूम लेंगे थोड़ा सा, और आप भी घूमिए, और फिर क्या करेंगे, यानी कि दशहरे के बाद आपकी प्रॉपर क्लास चलेंगी। जैसे कि EMRS की आपका आप आना है पैडागोजी का टॉपिक, यानी पैडागोजी में आना है। पैडागोजी में भी कुछ खास नहीं है, पैडागोजी में जो आपने क्या पढ़ा है इसमें, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है, वही आपको पैडागोजी में पढ़ना है। पैडागोजी का मतलब ये पूरी की पूरी आपको साइकोलॉजी में लेके चलना है, बच्चे को किस तरह से, कहाँ पर, किस पॉइंट पर क्या करना है, वो सब चीज़ें बताती है। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।